दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि पत्नी की इज्जत क्यों करें। आप कहोगे कि यार पत्नी का इज्जत इससे क्या होता है, पति पत्नी है, शादीशुदा है, एक दूसरे का जो इज्जत करते ही हैं, उसमें विशेष और क्या बात। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त, मेरे भाई, कि जब इज्जत की बात हो रही है तो विशेष बात जरूर कुछ है। और हम इसलिए नहीं कहना चाह रहे कि जब किसी से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं, जरूर से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तो इन सारी बातों को बहुत गौर करने की जरूरत है। और इसलिए कि जब आप पौधा लगाते हो, सींचते हो, उसमें पानी डालने की कोशिश करते हो, क्या सोच के, एक उम्मीद रहता है ना कि आने वाला समय मुझे फल देगा, और एक तपस्या करते हो, दिन का इंतजार करते हो। जितना अच्छा चीज उतना मेहनत। कोई बढ़िया पढ़ाई की तैयारी करती है, कोई आईएएस बनने की सोच के रखता है, तो हर छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश करता है, उसकी बारीकी को पकड़ने की कोशिश करता है। पता नहीं कब कौन क्वेश्चन पूछ दे, पूछने का माध्यम कुछ अलग होगा, उसका आंसर तो कोई चीज रटने से अच्छा समझने की जरूरत है। वो दिन दिमाग में है, नॉर्मलता साधारणता, एक पति पत्नी प्रेम तो रहता ही है, बात करते हैं, एक साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते हैं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। और मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह की बोलने का मतलब है कि हम उस बात को उतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना हमें देना चाहिए। बोलने के बाद से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें इज्जत की क्या बात है। विशेष तो एक साथ रहते हैं, खाते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और क्या चाहिए। तो यहाँ हम कहना यही चाह रहे हैं कि जिस चीज को जितनी बारीकी से समझने की कोशिश करोगे, उस चीज को तह तक जाने की कोशिश करोगे, उसका वही रिटर्न नहीं मिलता। अब आदमी का व्यवहार बन जाता है, किसी चीज को थोड़ी थोड़ी नजरअंदाज करने का मतलब है कि वो आपका वो आदत बन जाएगा। आदत बन जाएगा कहने का मतलब है कि जैसे जो भी हो, धीरे धीरे आपका आदत बनते चला जाएगा। एक बात को नजरअंदाज करे, फिर उसके बाद दूसरा बात को नजरअंदाज करने लगेगा, तीसरा बात को नजरअंदाज करने लगेगा। तो ये नजरअंदाज करने की प्रक्रिया आपको बढ़ते चला जाएगा। उससे क्या होगा, इसी बीच में बहुत सारी ऐसी बातें आएगी उनके व्यवहार से रिलेटेड, उनका स्वभाव के प्रति, उनकी डिमांड के प्रति, और मतलब बहुत सारी चीज, तो उनको आप नजरअंदाज कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक इज्जत की बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे देखिए, लोग कहते हैं नहीं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप किसी को जो इज्जत सम्मान देते हैं, बड़े लोगों को, मान लीजिए पत्नी की थोड़ा देर के लिए बात साइड में रखते हैं, आप समाज में कहीं निकल रहे होते हैं, बड़े बहन बड़े हम उनके कि हाँ भाई साहब, बड़े उनका हाँ चाचा, हाँ दादा भैया, मतलब जो रिस्पेक्ट की भावना से उनको पुकारते हो, जो सम्मान मिल रहा है, वो जो है ना, मतलब एक तरह से आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि आप अगर इज्जत दे रहे होते हो तो उनको तरफ से भी मिलता है। ये है लेन देन की प्रक्रिया, जैसा आप करोगे वैसा रिटर्निंग मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह की रिटर्निंग तभी तक मिलेगा जब उस चीज को कंटिन्यू रखोगे। अब जाहिर है कि जब बाहर हम इस चीज को गौर कर रहे हैं कि जब रिएक्शन मतलब सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान हमें मिल भी रहा है। और दूसरी बात, हम इस चीज को समझने के लिए यही गौर करते हैं कि मान लीजिए जो समाज में बहुत मतलब वो बचा लड़का रहता है, बदतमीज टाइप का रहता है, सबको गाली गलौज देता है, किसी की इज्जत कोई सम्मान उसके मानसिक मतलब दिमाग में नहीं रहता है कि सबको ही सब करना ही नहीं है, अपने आप को ज्यादा प्रतिष्ठावान दिखाना ही नहीं है, लफड़ी टाइप का जो रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कौन चाचा है, कौन भैया है, कोई जो उसको जो मन में आगे कर रहा है। तो इस तरह के लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि तो यार इसको छोड़ो, हटाओ, इसका जीने का अलग दुनिया है, ये इस अलग तरह का जीता है, इसका सोच अलग है, इसकी बातों को नजरअंदाज करो। तो वहाँ क्या करता है, ना वो रिस्पेक्ट दे पा रहा है, ना रिस्पेक्ट पा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ जो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती उसको कोई दे भी नहीं रहा। तो यहाँ ये अर्थ हुआ कि जिस तरह हम लोग करते हैं उस तरह पाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सब बाहरी बातों से मेरी तरह समझ में आता है। और दूसरी बात खासकर परिवार की, और परिवार की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, बाहर समाज आपका रिस्पेक्ट लेन देन बात व्यवहार से वाकिफ रहता है, वो आपका स्वभाव तक जुड़ा हुआ रहेगा, उसके आपके जीवन पर उतना असर नहीं पड़ेगा। कोई रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे, अगर मान लो आप दे भी रहे हो, आप कोई दे नहीं दे, उसकी सोच की क्षमता। जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दूर यार उसको तो हम सम्मान किए, नमस्कार किए, उसका रिटर्निंग जवाब नहीं है, वो हम नहीं करेंगे।
तो मेरे कहने का मतलब किसी दूसरे के कारण अपने बिहेव में भी परिवर्तन लाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी संस्कार, आपकी सोच अच्छी है, आप पॉजिटिविटी हो, एक इज्जत देना पसंद करते हो तो दीजिए, लेकिन उसके तरफ से। लेकिन कोई कोई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा किसी को ज़्यादा नहीं निभाना चाहिए, वो नहीं करा तो हम क्यों नहीं करें। तो मेरा यही एक कहना आपसे, मान लीजिए आप अपने करेक्टर, अपनी सोच, अपने विचार किसी औरों की तरफ बदल रहे हो, तो वो आपका व्यक्तित्व खुद अपना पास नहीं रहा, आपको चेंज वो सामने वाला आदमी कर रहा है। आपकी सोच थी आपको बड़ों को सम्मान करना, इज्जत देना, बात करना, लेकिन आप उनके वजह से उनको नहीं कर पा रहे। तो हो सके यही धीरे धीरे मानसिकता आप में आएगा, तो लोगों को क्या करना है, इस तरह का कोई फायदा है नहीं, तो दूसरे के चलते आप इफेक्ट हो गए हो। लेकिन परिवार में इज्जत देने वाला बात को कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, बाहरी समाज से तो आपकी इज्जत, मान सम्मान एक दायरा तक रहता है कि चलो ठीक है, उसके लोग जाने जाएंगे आप कि फलाने बाबू इस कदर है, उनकी व्यवहार अच्छी है, बात अच्छी करते हैं, सभी को मान सम्मान देते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा समझते हैं। एक जो व्यक्तित्व समाज में एक मान प्रतिष्ठा वाला जो मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन चलने लायक, समाज में चलने लायक जो होता है, तो ये समाज की प्रक्रिया रही। लेकिन मेरा टॉपिक है कि पत्नी को इज्जत क्यों करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, एक कहते हैं ना कि जो जितना चीनी देगा उतना मीठा होता है, आप भली बात ही जानते हैं। तो उसी कदर आप इज्जत जितना पत्नी को दीजिएगा, उससे उतना ही रिटर्निंग मिलेगा। उससे रिटर्निंग मिलने का मतलब फायदा क्या होता है, आप उसके नज़र में एक अच्छा पति बनने की बने रहोगे। ठीक है, एक पति के साथ साथ आपकी व्यवहार अगर अच्छी रहेगी तो जाहिर है कि आपका उदारता, आपका व्यवहार, आपका संस्कार, वो अपनी मम्मी पापा से चर्चा करेंगे कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, अपनी सहेलियों से चर्चा करेंगे, तो ये आपकी गुणवत्ता, जो व्यवहार है, संस्कारी गुण है, वो चलता चला जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मान लीजिए नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, नहीं। आप रिश्ते आगे आते हैं, चूंकि पत्नी आपकी है, आपका संसार, दुनिया संसार, ठीक है, बच्चे की परवरिश, मतलब अनुमानसिकता जो कहिए, मनसानुगत जो बढ़ाने की प्रक्रिया है, जाहिर है कि पत्नी से होगी। और जो पत्नी आपके बच्चे को जन्म देगी, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएगी, तो उसी प्यार से वशीभूत होकर के उस बच्चे पर पड़ेगा, और यही कोशिश करेगी कि बच्चे पर भी उसी तरह समर्पित दिया जाए, संस्कार दिया जाए, बुद्धि दिया जाए। लोग ये कहते भी हैं कि अगर मम्मी पिताजी, माँ पिता से अच्छा रहते हैं तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जाहिर पड़ेगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि वहाँ एक फायदा ये होगा, जो आपके आने वाले बच्चे हैं उसके ऊपर संस्कार का छाप छूटना शुरू होगा। वो बच्चे अच्छे से बात करेंगे, बड़ों की तहजीब करेंगे। यहाँ तक बहुत सारे अच्छे बच्चे देखे होंगे, बहुत सारी वीडियो में, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को चरण स्पर्श करते थे। लेकिन आप ये कहेंगे कि बच्चों को सिखा दिया होगा, खासकर किसी खास एक्टिविटी के लिए सिखा दिया। लेकिन मान लीजिए किसी खास एक्टिविटी के लिए सिखा दिया या रील बना लिया, वो मायने नहीं रखता। मायने है कि बच्चा नॉर्मल व्यवहार में आखिर कर क्या रहा है, बड़ों की इज्जत कर रहा है कि नहीं, अच्छा से गला मिल रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होगा, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, तो ये वो व्यवहार अपने दोस्तों के साथ अच्छा से करेगा, अपने दादा दादी से अच्छा करेगा, चाचा से अच्छा करेगा, ये परंपरा चलता चला जाएगा। तो आपको थोड़ा देर के लिए लगेगा नहीं कि हमें कोई फायदा है क्या, लेकिन उस बच्चे में जो असर दिखेगा, उसकी गुणवत्ता, उसकी रहन सहन, उसकी नम्रता, वो स्वभाव, कहते हैं ना कि तपस्या एक समय पर रंग लाती है। तो वो जब बहुत अच्छे से संस्कार दीजिएगा, परवरिश कीजिएगा, मान सम्मान दे करके, हर स्थिति यथास्थिति पत्नी में विचार समझ करके दुनिया संसार जब चलाइएगा, तो उसका असर दिखेगा। अब बात रही, चलो बच्चे पर संस्कार अच्छा पड़ेगा, ये ठीक रही। लेकिन मान लीजिए, कहने का मतलब है, अगर आप पत्नी को इज्जत मान सम्मान नहीं देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो क्या सोचिए, ये हमें पत्नी सिर्फ अपने काम के लिए बना के रखे हैं, घर का पोछा लगवाने के लिए बना के रखे हैं, खाना बनाने के लिए रखे हैं। इज्जत नाम का कोई चीज़ है नहीं है। पत्नी सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस बनाने के लिए मान मत रखा है, उसके बाद में कोई इज्जत देता ही नहीं है। इस परिवार का पता नहीं संस्कार क्या है, यहाँ किसी का कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पत्नी कम नौकरानी ज़्यादा बना कर रखे हैं। तो ये धीरे धीरे उसको इस तरह के व्यवहार को उसको हर्ट करेगा कि पता नहीं मेरा कौन किस्मत खराब था जो मैं इस घर में आ गई। शायद
इस मेरा जो सोच है, मतलब मेरा सोच यही है, जो मान लीजिए लड़की अगर किसी को इज्जत सम्मान कर रही हो होती या कर रही होगी, तो उसको लगेगा कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं, भगवान पता नहीं इसे कोई झुड़ी किसे गलत लगा दिया। जो लोगों की मान सम्मान नहीं करता है, ठीक है, इज्जत नहीं करता है, और इज्जत, और यही छोटी मोटी बात को आप नजरअंदाज अगर ये सोच लोगे कि क्या देना इज्जत, इज्जत की सिवा, इज्जत देना लेना इनके सिवा बहुत सारे और दुनिया में काम है। ये इज्जत लेन देन से परिवार नहीं चलता, बहुत सारी भागीदारी करनी पड़ती है, दुनिया संसार को जूझना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बहुत सारा सुख दुख देखना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। दुनिया बहुत सारी भागदौड़ की जिंदगी में बहुत सारा काम आपको होगा, ये मानते हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन उन्हीं बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे कोई लोग बहुत अच्छे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, और बहुत अच्छा परवरिश, मतलब संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, संपन्न परिवार, हंसता खेलता परिवार, जो सुनने को मिलता है ना सोशल मीडिया पर आप देखते हो, ये तो इस तरह को कब सुनने को मिलता है, इन्हीं सब वजह से कि 4-5 भाई है, अभी तक संयुक्त परिवार है, भाई में बंटवारा नहीं हुआ है, हर लोगों की बहुत मान रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, छोटी बहन बड़ी बहन दीदी बुआ गोतनी जितना भी हो, तो ये धीरे धीरे मिठास बढ़ते चला जाता है। मैंने कहा नहीं कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा, जितना चीनी डालेगा तो वही मिठास आपके हर परिवार में बढ़ता चला जाएगा। और एक परिवार एक समाज के बीच में आपका रिलेशंस, आपका गुडविल, आपका सोच, ये तो समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप बनता चला जाएगा, और उसका असर लोगों में हो क्या हो रहा है नहीं, लोगों में असर तो होगा ही, क्योंकि आपको अच्छे नजरिए से देखना शुरू करेंगे। एक अच्छा परिवार, संपन्न परिवार, सुखी परिवार, संयुक्त परिवार, मतलब खुशहाल परिवार के रूप में लोग संबोधन जरूर करेंगे, और हो सके आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ही इस व्यवहार के कारण लोगों में यह उदाहरण भी देना चाहेंगे, लोग देते भी होंगे अगल बगल समाज में कि फलाने बाबू का घर का समाज इतना अच्छा है, परिवार इतना अच्छा है कि बहुत रिस्पेक्टफुल बात करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, देखिए उस इतना यही रिस्पेक्ट देने की वजह से उसका परिवार फल फूल रहा है, बहुत आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो क्यों 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 भी जानते हैं, वहाँ बिना कुछ सोचे समझे हर एक दूसरे को सपोर्ट की भावना रहती है। जब प्यार बना रहेगा, हर डिस्कस होगा, हर बातचीत होगा, हर कमी को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखेगा, हर किसी काम को अपना काम समझेगा, दूसरे के काम को दूसरे काम नहीं समझेगा, तो वहाँ जाहिर है रिस्पेक्ट का मतलब है, इज्जत का मतलब है कि उनकी काम को उनके ऊपर नहीं छोड़ना। हो सके वो बिजी व्यस्त है, उनका काम हम खुद कर लेते हैं, या उनकी बचा हुआ, मान लीजिए कोई गलती काम कर रहे होंगे तो उसको आगाह कर देना, यार ठीक से करो, ये ठीक नहीं है। तो मतलब हर गलत वे में जाने वाला रास्ता को रोकना और अच्छाई की ओर बढ़ना। तो ये हुआ इज्जत। इज्जत का मतलब ऐसा नहीं कि नमस्कार प्रणाम, ये नहीं। आपकी केयरिंग, आपकी मतलब आपकी केयरिंग यही कि आपको समय पर नाश्ता दिया जा रहा है, आपको खाना दिया जा रहा है, सास ससुर की देखभाल किया जा रहा है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बच्चे समय पर स्कूल जा रहे हैं, तो ये इज्जत सम्मान का रिटर्निंग है। रिटर्निंग इस तरह है, पहले प्यार बनता है तो प्यार के लिए आदमी जान भी देने के लिए तैयार है। किसी के मुंह से आप सुनिए भी बोलिएगा, अगर गुस्सा के बोलोगे तो हम सर कटा लेंगे, लेकिन अगर प्यार से बोलोगे तो जान भी देने के लिए तैयार है। तो ये केवल सत्य लोकोक्ति नहीं, हकीकत में भी मायने रखता है। तो कहने का मतलब है कि प्यार देने का मतलब है कि हर तरफ खुशियाँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, सम्मान, मतलब खुशहाल से, खुशी से, मतलब खाने में वेराइटीदार बनाना, परिवार को खुश रखना, कहीं घर साथ घूमने, पूरा परिवार एक कहीं टूर पे जाना, हंसी खुशी, मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा लालसा के नहीं, लेकिन जो भी लालसा है, संयुक्त परिवार, खुशी परिवार का लालसा लेकर के आगे बढ़ना, तो वो परिवार में दिखता है, झलकता है। इसीलिए इज्जत देना चाहिए। और इज्जत देने से ये होता है कि मतलब कहने का मतलब है कि जब आप घर से बाहर जाओगे, एकदम टेंशन फ्री रहोगे, मस्त रहोगे, दुनिया आपकी इस बात को सोच करके आश्चर्य करेंगे कि नहीं यार गजब का आदमी है, इतना हंसता खेलता उसको लगता कैसे, इतनी सारी टेंशन रहता है दुनिया में, इतना बहुत सारे लोगों को इतने से प्रेशराइज रहता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों की इस तरह की बात सुने होंगे, तो फिर भी इतना हंसता खेलता कैसे नजर आ रहा, तो बस किसकी बदौलत, वो अपने घर की बदौलत। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, किसकी बदौलत, जो आप प्यार दे रहे हो और रिटर्न चाह रहे हो किसी को, इसकी बदौलत। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसी के कारण होता है, ठीक है। और जहाँ तक मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अब मान लीजिए प्यार देने का मतलब है, इज्जत देने का मतलब, सम्मान देने का मतलब है कि अगर आपकी पत्नी को रिस्पेक्टफुल मान रहे हैं, बात दे रहे हैं, तो उसके तरफ से आपको प्रेशर करने की जो डिमांड होता है वो कम हो जाएगी, आपको तंग करने वाली परिस्थिति कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए
अगर आप रिलेशन से अच्छा रहोगे तो किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो आप खुद को खुद रियलाइज करेगी कि शायद ये अभी इस तरह का मुझे गहना मांगना ठीक नहीं है, तब खुद प्रॉब्लम, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, या बहुत ज़्यादा एडवांस डिमांड सारी वगैरह, बहुत ज़्यादा कहीं घूमना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा कराना, शॉपिंग कराना, तो वो आपको केयर टेकर करेंगे। कहने का मतलब आपकी यथास्थिति के अनुसार वो अपनी बात को रखना पसंद करेगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम वो खुद एहसास कर रही है कि नहीं, इनका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम है। जब एक दूसरे को प्रॉब्लम को रियलाइज करते हो, फेस करते हो, एक दूसरे को अपना मानने लगते हो, उनकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम मानने लगते हो, तुम के जगह आप होते हो, कहने का मतलब तुम नहीं, ठीक है। तो यहाँ सामंजस्य जो है, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे की भागीदारी, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का मतलब समर्थन, जो भी कहिए आप, बहुत ही अच्छा होता है वो परिवार के लिए। इसलिए पति पत्नी को इज्जत देना चाहिए। तो इतनी सारी उदाहरण देखने के बाद और यही लगने लगता है कि क्यों पत्नी को इज्जत देना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा देर अल्टरनेटिव जाके देखते हैं कि होता क्या कि इज्जत नहीं देने से, तो मेरे इससे उल्टा होगा। जहाँ आप उनकी बातों को अहमियत नहीं दोगे, इज्जत देना बंद कर दोगे, अपनी मतलब की याद रखोगे और उसको हर छोटी छोटी बात को लेकर के कोसोगे, प्रताड़ना करेगा, उसका घर की सदस्य नहीं मानोगे, हर साग सब्जी की नमक हल्दी तेल के बारे में डांटोगे, मतलब बिना मतलब कुछ तो समय में कह देना, ऑफिस के बाद अपने मतलब, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, उसके तरफ से वही सब बात कहने का सुनने को मिलेगा, उधर से भी जवाब तलब होगा। हाँ, आप क्या कर रहे हैं कि उसको कोई मतलब नहीं है, अपना अपना ड्यूटी करो। तब जा कहोगे, अगर मान लीजिए भूल से भी कह दो मेरा पर्स कहाँ है, तो पता हम क्यों करो, क्या पता कहाँ रखे नहीं रखे, आप समझिए, हम आपका पर्स का कोई ठिका नहीं है। तो इस तरह का जवाब मिलेगा। फिर अगर मान लीजिए ड्यूटी जा रहे हैं, नाश्ता तैयार नहीं हुआ, तब अगर बोलोगे कि नाश्ता यार अभी तक नाश्ता नहीं बना, तो नौकरानी, आपका नौकरानी थोड़ा है, देख लेंगे, आपको दिखाई नहीं पड़ता है कितना काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम, एक ही काम थोड़ा मेरा, उठना है, झाड़ू लगाना, कुछ लगाना, तब ना सब कुछ छोड़ के आपको नाश्ते बना दे, तो वहाँ आप उठ के चले जाओगे, ठीक है। अब सर ये झगड़ा शुरू हो गया। अब मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप समझिए क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, आपका बिजनेस आप समझिए, घर संभालना आपका काम है, मेरा अपना घर का काम है, कौचों का बर्तन करना हमको पसंद, लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए, तो चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, हमको जेवर चाहिए, हमको फलाना चीज़ चाहिए, हमको शॉपिंग करना है, अब नहीं दे रहे तो उसको और दे लीजिए। बाहर का टेंशन है तो ऑफिस का टेंशन तो झेल ही रहे थे, दुनियादारी के लोग बहुत सारा प्रॉब्लम उसको फेस कर रहे थे, तो बाहर के साथ साथ घर का भी फेस करना शुरू करो, अभी एक्स्ट्रा बर्डन लेना शुरू करो, समय पर नाश्ता नहीं मिल रहा है, अच्छा से बातचीत नहीं हो रही है, परिवार वाले पति पत्नी जो भी है, आपके मम्मी पापा भाई बहन, उसके साथ भी व्यवहार में परिवर्तन हो गया, किसी भी जवाब का उल्टा जवाब मिल रहा है, कुछ कहा जा रहा तो सीधे जवाब मिला कि हम घर का नौकर थोड़ा, हम भी घर का मेंबर है, आप देखिए आपको जो लेना है देखिए खोलिए, हमको उतना पसंद नहीं है, हम मोबाइल चला रहे हैं, हम अपना काम करके बैठे हुए हैं, तब क्या कीजिएगा। अब आप आगे ये भी बढ़िए, ये तो मान लीजिए अपना व्यवहार के प्रति जो रिटर्निंग देख लीजिए क्या हो रहा है, नहीं सब इज्जत देने से क्या क्या हो रहा है आगे। और ये देखिए, मान लीजिए उसी बीच में आपकी पत्नी, एक गार्जियन बनते हो, माँ पिताजी बनते हो, बच्चे आपकी दुनिया में आते हैं, वही तो तुम्हें में आपके बच्चे सीख रहे हैं, वही तो तुम्हें में अगर आप दोनों में झगड़ा हो रहा तो बच्चा भी दादा दादी से चिल्ला के बोल रहा था, वही उसी तरह का टोन अपना स्कूल क्लास में जाकर लड़ाई करेगा, लड़ाई करते करते गाली गलौज करेगा। जब स्कूल से शिकायत आएगा कि आपका बच्चा कितना खराब है, छोटी मोटी गलती में दोस्त को बहुत कस के मारता भी है और गंदे गंदे गाली भी देता है, तब दिमाग आपका खटकेगा, यार गलती कहाँ हो रही है।